नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज चौहान। आज हमारे साथ विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री एच.एस. चौहान जी हैं। आज हम उनसे एक खास टॉपिक पर बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नमस्कार। सर, हमें ये बताइए कि पत्रा क्या होता है? सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। पत्रा हिंदू पद्धति में उस किताब को कहते हैं जिसके अनुसार हमारे जो 16 संस्कार होते हैं उनको पत्रे के आधार पर देखा जाता है कि किस तिथि को कौन सा वार शुभ है। ये वार और जितने हमारे संस्कारों के जो नियम होते हैं उस वो पत्रे के अंदर दिए होते हैं। पत्रा एक्चुअली जो पंडित लोग होते हैं वो इसको ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। पत्रा ज्योतिष गणनाओं के काम भी आता है। ज्योतिष से जो गणनाएं होती हैं उसमें जैसे बच्चों के नाम रखे जाते हैं, मुहूर्त भी देखे जाते हैं, कुंडलियां कैसे बनाई जाती हैं, टीवी कैसे बनाए जाते हैं, उसके काम भी आते हैं। वास्तव में पत्रे के, जिसको हिंदी में पंचांग कहा गया है, पत्रे के दो भाग होते हैं मेनली। दो भाग कौन से होते हैं? पहला भाग इसका होता है इंफॉर्मेटिव, दूसरा भाग होता है इसका ऑब्जेक्टिव। इंफॉर्मेटिव का क्या अर्थ है? इंफॉर्मेटिव मीन्स सूचनाएं देना। पत्र जो है पंचांग, ये सूचनाओं का भी काम करता है। सूचनाओं का काम कैसे करता है कि हमारे जितनी भी त्योहार मनाए जाते हैं उन त्योहारों की विस्तृत जानकारी तिथियों समेत वो पत्र के अंदर दी होती हैं। तिथियां दी होती हैं, अंग्रेजी महीनों की तारीखें दी होती हैं, महीने दिए होते हैं, स्थान दिए होते हैं। तो वो इसमें जानकारी होती है। त्योहारों की भी जानकारी होती है और जो किसी भी प्रांत में जो मेले लगते हैं, पशुओं के हों या मनुष्यों के हों, जो मेले लगते हैं उनकी भी विस्तृत जानकारी इसमें होती है। दूसरा इसमें क्या होता है कि जो हमारे सर्वार्थ सिद्ध योग होते हैं कुछ, यानी जिनमें शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग जो है ना, 3-4 तरह के होते हैं। उनको हम सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, रवि सिद्ध योग, रवि पुष्य योग, और ये इस तरह से वो सिद्ध योग दिए होते हैं। ये तिथियों के, नक्षत्रों के, उन पर आधारित होते हैं सारे सारे योग। इनकी पूर्ण जानकारी पत्र में दी होती है। तो ये पत्र जो है ना, ये इस तरह से कि इंफॉर्मेटिव टाइप में प्रयोग लिया जाता है। दूसरा है सब्जेक्टिव, दूसरा है इसका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव से क्या मतलब है कि पत्र मेनली किस काम आता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्टिव में हमारा होता है कि जितनी भी खगोलीय गणनाएं हैं जो ज्योतिष में काम आती हैं, जिसके आधार पर ग्रहों की मूवमेंट, तार, ये जितने नक्षत्रों की मूवमेंट, ये सारी सारी ये इसको ऑब्जेक्टिव मानती हैं। उसका मेन ऑब्जेक्ट ये है कि खगोलीय गणनाएं जितनी भी वो पत्र के आधार पर वो पत्र के अंदर दी होती हैं। तो ये उन चीजों को देखने के लिए मेनली काम आता है। सर, ये गणनाएं जो आपने कहा अभी अभी कि ठीक है, पत्रा जो है उसी को पंचांग बोलते हैं, आपने पहले बताया। पर ये जो आपने पत्रा के अंदर गणनाएं बताई हैं, ये गणनाएं क्या होती हैं? जी, गणनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया ना, खगोलीय गणनाएं होती हैं। खगोलीय गणनाएं क्या चीज है? आप देखिए, जो हम पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये एक धुरी पर मानी जाती है। किसी धुरी के ऊपर ये घूमती है। कहते हैं ना, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। तो इसका जो भ्रमण है, यानी इसकी जो रोटेशन है, वो क्या है? पृथ्वी की रोटेशन ये पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूमती है।
तो पृथ्वी के चारों तरफ अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ये रेखाएं क्या हैं? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। असल में इसका आधार क्या है कि पृथ्वी को एक बिंदु माना गया है ब्रह्मांड में। बिंदु के समान हम देखें आकाश में, अगर हम जाएं, अंतरिक्ष में जाएं और वहां से पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी हमें एक बिंदु के समान घूमते हुए दिखाई देगी। तो एक बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री होती है। तो एक्चुअली ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हैं ये 360 डिग्री का माप है एक तरह से। तो ये 360 डिग्री को हमने एक एक डिग्री को अलग अलग माप रखा है। तो ये इनको दो तरह से मापा जाता है। एक जो पृथ्वी की ध्रुवी होती हैं जिनको अक्ष बोला जाता है, अक्ष का मतलब ध्रुवी होता है, उसके ऊपर के पृथ्वी खड़ी है तो ये उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक जो पृथ्वी के चारों तरफ वृत्त में यानी सरकमफ्रेंस में जो रेखाएं खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जैसे मैंने बताया ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। और जो ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई हैं, मानी गई हैं, वो देशांतर रेखाएं होती हैं। तो ये एक एक डिग्री पर एक एक रेखा खींची गई है। डिग्री का क्या अर्थ है? हमने 90 डिग्री को, जैसे मैंने बताया था ना, 90 डिग्री का कोण भी होता है तो 360 डिग्री है। तो इसको हमने गणनाओं के लिए इन रेखाओं को खींच रखा है। इनकी गणनाओं के बारे में आगे विस्तार से जिक्र करेंगे। सर ये क्या इमेजिनरी रेखाएं हैं कि सचमुच में ऐसा कुछ है? नहीं, ये इमेजिनरी रेखाएं हैं। हमने अपने सुविधा के लिए इनकी गणनाओं करने के लिए, दूरी की गणना करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह की दूरी कितनी है उसको उसकी गणना करने के लिए, और जो हमारा सूर्योदय होता है उसकी लाइट जो ट्रेवल करती है उसकी गणना करने के लिए ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। इनका हमें कोई देखी नहीं जाती कि कहाँ रेखा खींची हुई है। ये काल्पनिक है लेकिन ये इनकी मान्यता है। सर तो ये इन गणनाओं के आधार पे ही तिथि या वार तय किए जाते हैं क्या? तिथि और वार की गणनाओं के आधार अलग हैं। ये जितनी भी काल्पनिक रेखाएं हैं जिनको देशांतर अक्षांश रेखाएं बोला जाता है, ये दूरियां गिनने के काम आती हैं, दूरी देखने के काम आती हैं कि कौन सा स्थान कितनी दूरी पर है। तो उसका माप तोल करने के उसमें प्रयोग लाई जाती है। तो देखिए सर ने हमें पत्रा या पंचांग के बारे में जानकारी दी। इसी जानकारी को हम और विस्तृत रूप में अपने अगले एपिसोड में जानेंगे। तभी तक के लिए सभी को धन्यवाद।